Hello students, today we are going to start chapter number 6, An Education in Science. And this chapter is written by Stephen William Hawking. Stephen William Hawking was an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center for Theoretical Cosmology at the University of Cambridge. Okay, and he was also the Lucasian professor of mathematics. And students, he was diagnosed with the motor neuron disease, that is a type of paralysis, and he lived with it for 50 years. उनको एक मोटर न्यूरॉन डिजीज़ नाम की बीमारी थी और ये बीमारी उनको रही है और इस बीमारी के साथ वो 50 सालों तक जिए भी हैं, इस बीमारी को झेलते हुए इस बीमारी के साथ। ओके, बहुत सारे रिसर्चेस उन्होंने किया है। एंड दिस प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम हिज पब्लिक बुक्स सम बुक्स लाइक स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स and baby universe and other essays. Okay, so let's start with the chapter. So students, in this present essay, ये जो हमारा chapter है, in this present chapter he reflects on the present state of science and technologies are changing and it is changing the world rapidly. He says that it is very important for the people to have basic knowledge of science. He also talks about how science is taught in schools. He gives tips to improve scientific temperament of the people with the help of television and other things. He also talks about horrors of न्यूक्लियर साइंस, वॉर्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में इस बात की है। और चैप्टर में नहीं, अपनी ये जो जिन बुक से ये पार्ट लिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट जो लिए गए हैं जिन बुक से, उस बुक को आप जब पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है। यहाँ हमें बहुत थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। See in your book, page number 55. Yes, 55. Whether we like it or not, the world we live in has changed a great deal in the last 100 years, and it is likely to change even more in the next 100 years. Some people would like to stop these changes and go back to what they see as a purer and simpler age. See students, what does he say? That world at present where we are living is changing very fast. Whether we like it or not, चाहे हमको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, चाहे हम इसको पसंद करें या ना पसंद करें, ओके, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, द वर्ल्ड जो ये संसार है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, ये पिछले 100 सालों में इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आने वाले 100 सालों में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कंजर्वेटिव पीपल्स, जो ये क्या कहते हैं, जो ये बदलाव, ये जो चेंजेस, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं उसको पसंद नहीं करते हैं। उनको परिवर्तन पसंद नहीं है। ओके, लाइक टू स्टॉप दिस चेंजेस, वो नहीं चाहते हैं कि ये बदलाव हो। ओके, एंड गो बैक, ये लोग जो हैं अपने पुराने समय की बारे में बातें करते रहते हैं कि ये जो हमारा पुराना समय था बहुत ही प्योर था, बहुत ही सिंपल एज था, उसकी बड़ाइयाँ उसके बारे में अच्छा कहते हैं। मतलब कि उनको चेंजेस को वो रोकना चाहते हैं, परिवर्तन वो नहीं चाहते हैं लाइफ में। लेकिन क्या ये सही है?
क्या सच में जो पुराना दौर रहा है, जो हमारे पास्ट ईयर्स रहे हैं, क्या वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं लोगों के लिए? सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. However, as history shows, the past was not that wonderful. It was not so bad for a privileged minority, though even they had to do without modern medicine, and childbirth was highly risky for women. But for the vast majority of population, life was nasty, brutish, and short. See, however, as history shows, जैसा कि हिस्ट्री हमें बताता है, हिस्ट्री हमें दर्शाता है कि जो पास्ट ईयर्स रहे हैं वॉज नॉट दैट वंडरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा शानदार नहीं रहे हैं, बहुत ही कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे हैं. इट वॉज नॉट सो बैड. हाँ, लेकिन ऐसा है, जो ये प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी हैं, जो प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी है बच्चों, प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी मीन्स होता है a small section of population with all the benefits. ओके, यानी कि कहने का सेंस है कि जो पुराना ये दौर रहा है, जो पिछले जो साल, जो हमारे गुज़िश्ता साल रहे हैं, जो गुज़र चुका है वक्त, वो सबके लिए बुरा नहीं था. इट वॉज़ नॉट सो बैड. ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा है, उन लोगों के लिए जिनके पास, जो कुछ लोग जिनके पास सुविधाएं, जिनके पास जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं रही हैं, जिनके पास बेनिफिट्स रहे हैं, तो वो उनके लिए वो वक्त उतना बुरा नहीं रहा है. लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो क्या थे, उनके पास ये बेनिफिट्स, ये सुख सुविधाएं नहीं रही हैं. दवाओं के अभाव में और जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं, जो 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 ज़रूरत है, उस चीज़ों के अभाव में लोगों की लाइफ क्या थी, बहुत ही नेस्टी. नेस्टी मीन्स वेरी बैड, अनप्लीजेंट, बहुत ही अनप्लीजेंट रही है, बहुत ही दुखदायी रही है, बहुत ही सुखद नहीं रहा है. ब्रिटिश, पाश्विक एंड शॉर्ट, मतलब कि लाइफ उनकी कम रही है, इस तरह से कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा उनका जीवन नहीं गुजरा है. और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर 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 छोटे छोटे लोगों के पास भी जो बेसिक नीड्स हैं बहुत इजीली वो पहुंच जाती हैं. पहले आप देखिए, पानी के लिए और भी चीज़ों के लिए लोग किस तरह से संघर्ष करते थे. ओके, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. Anyway, if one wanted to, one could not put the clock back to an earlier age. Knowledge and techniques cannot just be forgotten, nor can one prevent further advances in the future. See, यहाँ क्या कहा जा रहा है? Even if one wanted to, यदि आप चाहें भी तो आप घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं घुमा सकते हैं. यानी कि आप अर्लियर एज जो रहा है उसमें आप चाह कर भी नहीं जा सकते हो. नॉलेज एंड टेक्निक्स, और जो आपने उस एज से, उस अर्लियर एज से आपने जो सीखा है, जो नॉलेज, जो टेक्निक्स आपने सीखी है, कैन नॉट बी फॉरगॉटन. उसको आप भूल भी नहीं सकते, उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है. और ना ही फ्यूचर में होने वाले साइंस के थ्रू जो भी चेंजेस हैं, जो भी बदलाव हैं, आप उनको भी नहीं रोक सकते हो. ओके, one cannot stop inquiring minds from thinking about basic science, whether or not they are paid for it. The only way to prevent further developments would be a global totalitarian state that suppressed anything new. But human initiative and ingenuity, human initiative and ingenuity is such that even this would not succeed.
all it would do is slow down the rate of change. कहने का सेंस ये है कि वन कैन नॉट स्टॉप इंक्वायरिंग माइंड्स. कोई चाह कर भी, कोई कितना भी चाह कर भी वो लोगों की जो सोचने की क्षमता है, जो इंक्वायरिंग माइंड, जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, ये क्वेश्चनिंग माइंड है, इंक्वायरिंग माइंड जो है, थिंकिंग माइंड जो है, उसको आप किसी के थिंकिंग माइंड को, क्वेश्चनिंग माइंड को आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हो. तो यहाँ पर हॉकिंग ये बताते हैं कि कोई कितना भी चाहे तो जो साइंस, मूल साइंस जो है, जो बेसिक साइंस है, उसके बारे में जो सोचने की जो क्षमता है लोगों की, जो क्वेश्चन करने की माइंड्स की जो क्वेश्चनिंग माइंड एबिलिटी है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, चाहे वो आप इसके लिए उसको पे किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो. मीन्स सेंस ये है कि साइंस के बारे में, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो मन में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंटिस्ट ही सोच सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं. छोटे से बच्चे तक के माइंड में आ सकता है कि ये फ़ैन जो है वो कैसे चल रहा है. उसको तो पता नहीं कैसे चल रहा है, उसमें किस तरह के रेगुलेटर्स हैं, किस तरह के क्या टेक्निक्स है जिसके थ्रू ये फ़ैन चल रहा है. उसके मन में तो आएगा कि पंखा कैसे चल रहा है आखिर, और इसमें से ऐसा क्या हटा दिया जाए, क्या निकाल लिया जाए कि ये गोल गोल नाचना बंद कर देगा. तो इस तरह से जो क्वेश्चनिंग करने की जो माइंड है, क्वेश्चन माइंड है, थिंकिंग माइंड है, वो आप किसी के भी माइंड को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें. उसके लिए पे किया जा रहा हो ना पे किया जा रहा हो, वो उसकी सोचने की एबिलिटी है, तो वो सोचेगा, क्वेश्चन करेगा. द ओनली वे टू प्रिवेंट फर्दर डेवलपमेंट्स, और ये जो फर्दर डेवलपमेंट्स वुड बी अ ग्लोबल टोटलिटेरियन स्टेट दैट सप्रेस्ड एनीथिंग न्यू. और इसको मतलब जो फ्यूचर में होने वाले जो इस तरह के डेवलपमेंट्स है, उसको अगर रोकना चाहता है कोई, तो कैसे रोका जा सकता है. वो सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब ग्लोबल टोटलिटेरियन मीन्स अ सिस्टम इन विच ऑर्डिनरी पीपल हैव नो पावर एंड आर कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. कि लोग जब वहाँ मतलब वहाँ का शासन इस तरह से हो, इस तरह का शासन हो, सर्वसत्तात्मक शासन हो कि जो कुछ भी हो वो गवर्नमेंट ही हो, और गवर्नमेंट ही करे. लोगों को कुछ भी करने की, सोचने की, मतलब कोई भी इनिशिएटिव लेने की पावर ना हो. तो इस तरह का अगर गवर्नमेंट चले तो ये इस चीज़ को रोका जा सकता है, जो ये फर्दर एडवांसेस जो हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं होगा. क्योंकि ह्यूमन इनिशिएटिव, जो एबिलिटी है लोगों की टू लीड इन एन एक्शन एंड एफर्ट, जो लोगों की एबिलिटी है, इंजीनियरिटी है, जो मतलब कि चीज़ों को डेवलप करने की स्किल. इंजीनियरिटी मीन्स स्किल एट इन्वेंटिंग थिंग्स, जो आविष्कार करने की, थिंकिंग करने की जो क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, जो चीज़ों में पहल करने की क्षमता है लोगों की, वो चीज़ जो है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी भी तरह का रूल लगा दो, नियम लगा दो, वो अपनी उनका एक अंदर से होता है कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, मैं रुक नहीं सकता, मुझे करना है, सोचना है, आगे बढ़ना है इसमें. तो वो इनिशिएटिव ले ही लेते हैं, तो उनके पीछे चलने वाले भी दो चार निकल जाते हैं. तो ये है कि आप अगर इस तरह का कोई शासन हो भी तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ये. क्योंकि हाँ, बस ये है कि इसको ऑल इट वुड डू स्लो डाउन द रेट ऑफ चेंज. इस चेंज के का जो रेट है, जो बदलाव जो तेज़ी से हुए जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा रोका जा सकता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है. थोड़ा सा दबाया जा सकता है, सप्रेस्ड. ठीक है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा. If we accept that we cannot prevent science and technology from changing our world, we can at least try to ensure that the changes they make are in the right direction. In a democratic society, this means that the public needs to have a basic understanding of science so that it can make informed decisions and not leave them in the hands of experts. So here
what does he says? He talks about the society. He says that people should have the basic understanding of science. If we accept, अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हमको स्वीकार करना ही चाहिए, करेंगे, ठीक है। वी एक्सेप्ट दैट वी कैन नॉट प्रिवेंट, हम नहीं रोक सकते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे संसार में, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें इतना इंश्योर ज़रूर हो सकते हैं हम लोग, कम से कम इतना हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो चेंजेस जो हों वो राइट डायरेक्शन में, वो सही चेंजेस हों। साइंस के थ्रू बहुत सारे गलत तरीके से भी लोग मतलब साइंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो, गवर्नमेंट को, ये लोगों को इस चीज़ का मतलब इतना सोचना चाहिए कि जो भी है ये राइट डायरेक्शन में हो। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या किया जा सकता है कि जो पब्लिक नीड्स है, जो मतलब लोगों के अंदर, पब्लिक जो आम जनता है उसके अंदर ये थिंकिंग, मतलब कि उनको ये दिया जाए, इस तरह से उनको एटमॉस्फेयर दिया जाए कि जो साइंस की बेसिक नॉलेज हो वो उनके पास हो, वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, एक्सपर्ट के भरोसे ना रहें हर बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अभी आज के टाइम में, ये बहुत पहले लिखी गई है, अभी आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। हर चीज़ के लिए उनको एक एक्सपर्ट की राय तो चाहिए होती है बाद में, लेकिन वो खुद सोचने की क्षमता रखते हैं कि हाँ इसमें क्या लॉजिक है इसको। तो वो ये चाहते थे कि लोगों के अंदर साइंस की इतनी बेसिक नॉलेज हो कि अपनी वो छोटी मोटी साइंस से रिलेटेड अगर कोई मतलब जो भी है साइंस के बारे में वो चीज़ों को सोचें, खुद अपना डिसीजन लेने के काबिल हों, इतना उनको साइंस से रिलेटेड नॉलेज उनके अंदर दिया जाए। तो कैसे दिया जाए ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या चाहते थे कि पब्लिक नीड्स जो है वो किस तरह से पूरी की जाएँ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे और आगे की बातों को समझेंगे कि हॉकिंग हमें किस तरह से साइंस को लेकर हमें किस तरह से अवेयर करना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।